हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी रिसेंट में मैंने आपको द एनिमी चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपको तब तक हेल्प नहीं करेगी जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी नहीं कर लेते। और ये क्वेश्चन में देखिए, जो सबसे पहले मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बोर्ड के पेपर में 100% हेल्प करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इनको ज़रूर देखिएगा। हु वाज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वाज हिज हाउस, ये एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो एक ही साथ आपको देने वाला हूँ। तो डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पे था? डॉक्टर सदाव एक वेल नॉन कॉम्पिटेंट जापानीज सर्जन है और एक साइंटिस्ट भी हैं, और एक ऐसी डिस्कवरी को परफेक्ट कर रहे थे जो किसी भी वुंड को एंटायरली क्लीन कर देगी। ये मान के लगिए कि कर देगी ऑलमोस्ट। एंड हिज हाउस वाज बिल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के कोस्ट पे उनका घर है। और जो लो स्क्वेयर स्टोन हाउस है वो रॉक्स के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से नैरो बीच के पास जो था, एंड सराउंडेड बाय बेंट पाइन ट्रीज, और उस आसपास पाइन ट्री भी आपको नजर आ जाएंगे। ऐसी क्वेश्चन 2 है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, यानी किसी एक दुश्मन को अपने घर पे रखने के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा? तो नहीं, हम कहेंगे ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? इन सच क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट सर्जन है, दैट द जर्नल रिलाइज ओनली ऑन हिम फॉर हिज एलमेंट, कि जो जर्नल है वो अपनी बीमारी के लिए उसी पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए जर्नल उसको जो है अरेस्ट होने नहीं देने वाले थे। क्वेश्चन 3 है, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या हाना जो है उस जख्मी आदमी को खुद ही हेल्प करेगी, उसे वॉश भी करेगी? तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि हाँ, पहले तो नहीं करना चाहती। इनिशियली अगर देखें तो हाना हेजिटेट करती है उस प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प करने के लिए। वो एक वुंडेड सेलर है, बिलोंगिंग टू द यूएस नेवी है, और इस सेंस में अगर देखें तो वो उनका दुश्मन है। तो उसको ये भी डर है कि बाय गिविंग शेल्टर टू सच ए मैन, वो एज अ ट्रेटर, यानी उनको ट्रेटर भी किया, यानी दुश्मन, देश के दुश्मन के तौर पे उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो हर इनर compassion and humanity wins over the, and she helps a wounded man and washes him herself, यानी ये कहें कि जब यूमी ने भी मना कर दिया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब इसको वॉश करना पड़ा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, अब वो क्या करने वाले थे डॉक्टर सदाव और उसकी जो वाइफ है? तो ये तो आपको पता ही कि उन्होंने एक्चुअल में क्या करना था। आई मीन डॉक्टर सदाव विल ऑपरेट अपॉन द मैन, पहली बात तो उसको ऑपरेट करेंगे, उसकी लाइफ को बचाएंगे, और उसकी जो वाइफ है वो सपोर्ट करती है डॉक्टर सदाव को इस काम के लिए कि जो अमेरिकन है, ये तो आपको पता ही है कि वो सोल्जर अमेरिका का था। तो शी वुड वॉश हिम, उसे खुद भी वॉश करेगी, और वुड गिव हिम एनेस्थेसिया, जो एक मेडिसिन होती है, एक्चुअल में ये इस पर्पज़ के लिए दी जाती है ताकि किसी को बेहोश किया जाए, तो वो मेडिसिन भी देती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एंड वुड लुक आफ्टर हिम, और बाद में उसकी देखभाल भी करती, खाने पीने का भी सारा हाना नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन 5 है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक्चुअल में क्या किया जाएगा? तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो एक्चुअल में एक अनगार्डेड आइलैंड पे जाते हैं। ही विल गिव हिम ए बोट, ए फ्लैश लाइट, फूड एंड वाटर, ये मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी में बता चुका है। एंड ही विल ऑल्सो आस्क हिम टू एस्केप इन द कोरियन बोट, कि ये भी बोलते हैं कि तुम कोरियन फिशिंग बोट में वहां से चले जाना। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। अब देखो, कई बार क्या होता है, नेशनल लॉयल्टी अगर माइंड में रख के चलें तो कई बार हमें ना हार्ड चॉइसेस होती हैं हमारे सामने कि हम ये करें या वो करें। देश को लॉयल एज ए सिटीजन मान के वो उसको प्राथमिकता दें, इंपॉर्टेंस दें, या फिर जो है अपने मन की बात को सुने। तो यहाँ कुछ एक ऐसी डिफ़िकल्ट स्टोरी जो है माइंड में आती हैं। डॉक्टर सदाव की भी अगर हम करें तो यही कन्फ्यूजन थी उनके माइंड में। तो ऐसे मोमेंट होते हैं, आंसर में क्या बताया गया है कि जब आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, नेशनल लॉयल्टी होती है या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के तौर पे आपका रोल होता है। तो डॉक्टर सदाव फेस्ड अ सिमिलर डायलेमा व्हेन ही फाउंड ए यंग अमेरिकन सोल्जर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज हाउस। अब वो यही सोचते हैं कि इसको बचाऊं या इसको पुलिस के हवाले करूं या इसको सी में फेंक दूं। सो मैनी कन्फ्यूजन्स, बट अल्टीमेटली वो अपने इन सारे डाउट्स को दूर करके क्या करते हैं, उसको बचाने का काम पहले करते हैं। एंड ही showcases द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्रोफेशनल इथिक्स, कि हाँ ठीक है, मानवता सबसे ऊपर है, बाकी तो चीजें बाद में देखी जाएंगे। क्वेश्चन 7 है, डॉक्टर सदाव was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the faces of open defiance from the domestic staff? अब देखो, हाना डॉक्टर सदाव के लिए फिर भी सोचती है, चाहे पूरे के घर का जो स्टाफ है, डोमेस्टिक स्टाफ डॉक्टर सदाव के अगेंस्ट हो चुका है। तो देखो, हाना जो है
वो कंफर्टेबल नहीं है इस अमेरिकन की लाइफ को सेव करने के लिए, चाहे उसने देखा है कि वो खुद लेकर आई है अपने घर पे इस आदमी को, लेकिन सिंपैथेटिक फिर भी थोड़ी सी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। बट व्हेन द डोमेस्टिक हेल्प ओपनली डिफाइड, लेकिन जब घर के जो सारे मेंबर जो हैं जैसे सर्वेंट वगैरह मना कर देते हैं एंड रिफ्यूज टू वॉच द अमेरिकन, तो हाना वॉच द वाइट मैन herself. In fact, she had immense faith in humanity and gradually became sympathetic to the American. तो फिर वो अमेरिकन के लिए सिंपैथेटिक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन 8 है, पर्ल स्पार्क depicts our servants in a way to convey a message about Japanese people and culture. Support your answer with textual evidence. तो अब आपको देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला है कि पर्ल स्पार्क जो राइटर हैं उन्होंने एक मैसेज दिया है कि कैसे तरीके से जो जापानीज पीपल हैं वो अपने कल्चर को लेकर कितने पर्टिकुलर होते हैं। तो पर्ल एस्पेक्ट जो है वो डिपिक्ट करते हैं कि सर्वेंट्स इस तरीके से होते हैं ना, वो अपने कल्चर को लेकर ज़्यादा, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सर्वेंट ही, बट सारे लोग एक्चुअल में होते हैं। तो जापानीज पीपल पोजेस अ हाई सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव देयर ड्यूटीज मोर देन देयर ओन लाइफ्स। अपनी जीवन से ज़्यादा इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। जो सर्वेंट्स हैं, जैसा कि इस लेसन में दिखाया गया, रिप्रेजेंट जापानीज कल्चर एप्टली। और जो सर्वेंट्स हैं दो लॉयल टू डॉक्टर सदाओ's फैमिली लेफ्ट देयर जॉब, किस लिए? बिकॉज देयर मास्टर हैड हेल्प्ड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ और हु बिलोंग टू द एनिमी नेशन। And Joe Gardner told Hana plainly that his master should not treat the white man and Yumi refused to watch the American. तो ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है। ऐसी क्वेश्चन 9 है, What kind of relationship डॉक्टर सदाओ होकी शेयर विद हिज फादर। तो फादर के साथ कैसा, देखो थोड़ा फादर की अपनी कुछ एक बातें होती हैं जो एक बेटे को समझनी चाहिए। तो डॉक्टर सदाओ होकी की जो फादर है ना, वो काफ़ी मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। एंड वो कहते कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि कोई भी किसी के फ्यूचर को लिमिट नहीं कर सकता। तो ही नेवर चॉक्ड और प्लेड विद हिम बट टुक इनफाइनाइट पेन ऑन हिज ओनली सन एंड दस ही वाज सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी मेडिसिन। ऐसी जो है क्वेश्चन 10 है, द ऑथर हैज यूज्ड ब्लड एज ए सिंबल इन द स्टोरी, कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर। अब ब्लड का एक सिंबल के तौर पे यूज किया, जैसे ब्लड इज यूज एज ए सिंबल इन द लेसन द एनिमी, वो कैसे, वो एक्चुअल में इस तरीके से यूज़ किया गया है कि देखो जैसे अमेरिकन सोल्जर है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव सिंबल भी, तो द अमेरिकन सोल्जर इज शोन टू ब्लीड प्रोफ्यूजली एंड सदाओ फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स अबाउट द प्रिजनर ऑफ और ऑपरेट्स हिम, हेंस ब्लड इज अ सिंबॉलिक ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। तो देखो कितना बड़ा सिंबल हो गया, यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि डॉक्टर सदाओ बहुत सारी कन्फ्यूजन को दूर करके उस आदमी की जो है हेल्प करते हैं, उसकी लाइफ को बचाते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, ये क्या कहता है कि वाई वॉज डॉक्टर सदाउस मीटिंग विद द फ्यूचर वाइफ हाना वॉज ए डिवाइन इंटरवेंशन। अब देखो उसकी वाइफ के साथ जो मीटिंग है एक डिवाइन इंटरवेंशन की है, तो इसलिए कि देखो जो उसे मिला है, वो कहता है मिला तो मैं बाय चांस ही था उससे अमेरिका में, लेकिन आई नेवर थॉट कि मैं उससे कभी शादी भी कर पाऊंगा। लेकिन जब मेरी शादी होती है तो वो भी तब होती है जब मेरे फादर एश्योर हो जाते हैं कि हाँ जो हाना है वो एक प्योर जैपनीज है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल वे से फॉलो की गई और तभी इसकी जो है शादी के लिए फादर ने भी हाँ की। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक बिल्कुल इंटरवेंशन है, कौन सा, डिवाइन इंटरवेंशन है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जापान के कल्चर में स्ट्रिक्ट होती हैं, हम नहीं भी जानते, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों को फॉलो करनी होती हैं। ऐसी क्वेश्चन जो ये सेम है ऑलमोस्ट जैसे पहले आया कि इन व्हाट वे डिड हाना सपोर्ट हर हस्बैंड्स एफर्ट्स टू सेव द अमेरिकन्स लाइफ। तो जैसे कि सर्वेंट्स ने, आपने देखा ही है कि उन्होंने थोड़ा सा मना कर दिया पहले वॉश करने से, उसके बाद किसी भी तरह की हेल्प करने से। तो हाना जो है सोचते हैं कि चलो ठीक है और कोई नहीं तो कम से कम मैं तो अपने हस्बैंड की जो हेल्प करूंगी। तो इसी तरीके से उसने मेडिसिन मींस एनेस्थेसिया देने में और उसको वॉश करने में अपने हस्बैंड की हेल्प की। और बाद में भी इनफैक्ट जब ऑपरेशन हो भी जाएगा तो उसके बाद भी जो वो उसकी हेल्प करती है अपने हस्बैंड की, उस आदमी की जैसे सेवा करने में। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जनरल कंसीडर सदाओ क्रिटिकल इन मेंटेनिंग हिज ओन हेल्थ। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी गलतियों की वजह से जो है ना वो फंसता चला जाता है। अब जैसे जैसे ये था जनरल था, एक्चुअल में इसको क्या था, अपनी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी इसकी, ये बीमार खुद था और इसको ये भी पता था कि अगर डॉक्टर सदाओ को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं खुद भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इसलिए जो है वो डॉक्टर सदाओ के ऊपर पूरी तरह से
डिपेंड भी करता है। जैसे इसमें बताया गया कि जर्नल की जो डिपेंडेंस है ऑन हिम एट अ टाइम व्हेन ही वाज फिजिकली वीक एंड नीड डॉक्टर सदाउस एक्सपर्ट नर्चरिंग, तो द जनरल प्रॉमिस टू अरेंज फॉर द एनिमी टू बी केयर्ड। तो ऑफ कोर्स उसको लगा भी देखो अगर डॉक्टर सदाव को बचाना है मतलब अपने आप को बचाना है, तो इसलिए डॉक्टर सदाव के लिए वो सब कुछ करता है भी मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट भेज दूंगा और जो अपनी लाइफ भी सेव होगी तो डॉक्टर सदाव की भी सेव करनी जरूरी है। लाइक ऐसे क्वेश्चन 14 है, व्हाट प्लान डिड जनरल मेक फॉर रीडिंग डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ ऑफ, अब जैसे इनकी लाइफ को बचाने के लिए व्हाट कुड बिकम एन एम्बेरसमेंट टू देम। जो जर्नल है वो उन्हें प्लान किया एनिमी को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग सो दैट इट डिड नॉट अपीयर टू बी मर्डर। तो ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम एश्योरिंग सदाव दैट ही हैड नथिंग टू फियर एंड दैट नोबडी वुड नो दैट ही हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन हिज मैटर। तो अब थोड़ा सा ना एम्बेरसमेंट तो हो ही जाती है अगर बाई चांस ये हो जाए कि किसी को ये पता लगे कि डॉक्टर सदाव ने मारा है, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से काम करवाऊंगा कि डॉक्टर सदाव तुम्हारे ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं आएगा कि तुमने ऐसा कुछ किया है। ऐसी क्वेश्चन 15 है यहाँ पर, ये क्या है, हाउ डिड द डॉक्टर एंश्योर दैट अमेरिकन सेलर लेफ्ट हिज हाउस बट वाज येट सेफ एंड सिक्योर। अब देखो जैसे उसने नेक्स्ट डे वहाँ खड़े होकर डॉक्टर सदाव ने देखा कि वहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है, इशारा नहीं है, तो उसको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सारा कुछ तो प्रोवाइड कर ही दिया था, वहाँ राशन है, बोट है, टॉर्च है, सब कुछ तो दे ही दिया था, तो इट मीन्स वो वहाँ से चला ही गया होगा। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो वहाँ से सोल्जर आराम से निकल गया होगा कोरियन फिशिंग बोट से, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो वहाँ मिल जाता। ऐसे क्वेश्चन 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर से, वॉज द जर्नल्स प्लान सक्सेसफुल वाई नॉट। तो हम कहेंगे जनरल का प्लान इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वो खुद ही जो है जब डॉक्टर साहब उसको सारी बात बता रहे थे वो खुद ही बेहोश हो गया था। बेहोश इन द सेंस कि वो अनकॉन्शियस वे से था, तो उनको पता ही नहीं लगा कि मैंने डॉक्टर साहब को क्या कमिटमेंट की है, वो भूल जाता है सब कुछ। तो मैंने जो है किसी को भेजना भी है ये उसको याद ही नहीं रहा, इसलिए बाद में वो इस बात के लिए अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं सब कुछ भूल गया। ऐसी क्वेश्चन 17 है, ये क्या है, हाउ डज द राइटर कन्वे द फैक्ट दैट सदाव हैड नेवर लाइक्ड अमेरिकन्स। अब ये कैसे पता लगता है कि सदाव को कभी जो अमेरिकन पसंद नहीं थे, जैसे उनकी कहते हैं ना कि एक वाइट पीपल जो है अमेरिका में मिले थे और उन लोगों में प्रेजुडिस बहुत सी थी, मीन्स अपने आप को सुपीरियर मानना लाइक, तो इसलिए ये सब चीज़ें उसके माइंड में आती है। जैसे उनकी अमेरिकन प्रोफेसर की वाइफ जो है वो भी बहुत टॉकेटिव थी, तो उनको लाइक नहीं करता था, लेकिन फिर भी क्या करे, कहता है एक बार मैं बीमार हुआ था तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मेरी सेवा भी की थी, तो बट समहाउ कहीं ना कहीं उसके माइंड में ऐसा आता है। ऐसी क्वेश्चन 18 देखिए, डॉक्टर सदाव यूज हिज स्किल एज ए डॉक्टर नॉट ओनली टू कीप द प्रिजनर अलाइव बट ऑल्सो टू सेफगार्ड हिमसेल्फ एंड हिज एनिमी। अब देखो उसने अपनी स्किल को यूज किया, तो यस ऑफ कोर्स उसने किया। अब देखो उसने अपने प्रोफेशन की मान मर्यादा भी बना के रखी, मीन्स एक दुश्मन सोल्जर की सेवा की, उसकी हेल्प की, और साथ में अपने परिवार को भी बचा लिया बाद में। तो कहने का मतलब क्या है कि जर्नल के ऊपर, यानी जो जर्नल की उसके ऊपर डिपेंडेंसी थी, उसकी वजह से डॉक्टर साहब ये सब कुछ कर पाए। तो ये उसकी स्किल थी जिसकी वजह से वो सारा काम कर पाया, मीन्स उसने अपने मन की बात भी कर ली और दूसरा उसने अपनी फैमिली को भी बाद में सेव कर लिया। तो with these questions I stop the video, but this is not the end because some more questions are coming और वो आपको मिलने वाले हैं वाइवा क्वेश्चन की सीरीज में। So I hope chapter is now very clear to you. So thank you very much for watching this video. Have a very nice day.